एक लड़की जो लोगों का फ्यूचर देख सकती है लेकिन अपनी ही ज़िंदगी नहीं बचा पा रही। जिसे दुनिया विच कहती है, उसी से एक लड़का सच्चा प्यार कर बैठा, लेकिन अब उसकी पावर सबकी मौत की वजह बन सकती है। वो स्टेशन ले जाती है, लेकिन सबसे वियर्ड बात यह थी कि सोलबाई ने चीफ वोंग के बारे में कुछ नहीं बताया। जब सुकांग ने पूछा तो सोलबाई बस इतना कहती है, चीफ वोंग बुरे इंसान नहीं है। सस्पिशियस पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सोलबाई चीफ वोंग के घर जाती है। उसने पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो उनके बेटे ह्यन-सू की सर्जरी में मदद करेगी और बाहर सुकांग अकेला बैठा सोच रहा था, ये लड़की आखिर है कौन? क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, एक नॉर्मल लड़की ना तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, ना लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती है और ना इतनी काम रह सकती है घर पहुंचते ही। सुकांग उससे सवाल पूछने वाला था, लेकिन सोलबाई स्मार्ट निकली। उसने अपनी चोट दिखाकर टॉपिक ही बदल दिया। अब बेचारा सुकांग उसका इलाज करने लगता है, लेकिन उसके डाउट्स खत्म नहीं हुए थे, इसलिए वो सीक्रेटली उस होटल में जाता है जहाँ सोलबाई पहले रुकी थी। वहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि किसी लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन तभी सुकांग देखता है कि सेक्रेटरी चा अपने लोगों के साथ सोलबाई को ढूंढ रहा है और उनके चेहरे की टेंशन देखकर सुकांग समझ जाता है कि सोलबाई कोई नॉर्मल गेस्ट नहीं है। तभी स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करता है और सुकांग तुरंत वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते समय वो सीधे मिनजुन से टकरा जाता है। अब गाइस, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मिनजुन अच्छा है या विलन, क्योंकि एक तरफ वो सोलबाई को वापस ले जाना चाहता है और दूसरी तरफ वही सुकांग को एस्केप करने में हेल्प भी करता है। सीरियसली, ये आदमी फुल कंफ्यूजन पैकेज है। घर लौटने के बाद सुकांग को बोरोड बाइसिकल वापस करनी पड़ती है और जब वो बाइक ढूंढने जाता है तब सोलबाई भी उसके पीछे भागती हुई आ जाती है। उसके बाद दोनों साथ में बाइक पर घर लौटते हैं और ये सोलबाई की लाइफ की पहली बाइसिकल राइड थी। वो इतनी खुश हो जाती है जैसे पहली बार फ्रीडम महसूस कर रही हो और फिर वो अपने ग्लव्स उतार कर फेंक देती है। गाइस, ये सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि वो ग्लव्स पिछले 20 सालों से उसके साथ थे। सोलबाई हमेशा ग्लव्स इसलिए पहनती थी ताकि वो किसी इंसान करे, क्योंकि जब भी एक विच किसी इंसान को टच करती है, उस इंसान की बैड लक उस विच के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए मिसू ने उसे हमेशा ग्लव्स पहनने को कहा था। लेकिन अब सोलबाई आज़ाद होना चाहती थी। सुकांग उसे अपने घर में रहने देता है और उसे नॉर्मल लाइफ स्किल्स सिखाने लगता है और ऑनेस्टली इनके क्यूट मोमेंट्स बहुत प्यारे थे। अगले दिन दोनों मार्केट जाते हैं जहां अचानक चीफ वोंग दौड़ते हुए आता है। वो सोलबाई को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसके बेटे को फाइनली सर्जरी का मौका मिल गया था। पूरा मार्केट शॉक हो जाता है क्योंकि जो आदमी सबको डराता था वही आज सोलबाई के सामने सिर झुका रहा था। तभी सोलबाई को पता चलता है कि मार्केट के लोग सुकांग से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उसे बैड लक वाला माना जाता है और हमारी क्वीन तुरंत डिसाइड करती है, अब मैं सुकांग को इस मार्केट का लकी गाय बनाऊंगी। AW मार्केट जाने के लिए लैंडलेडी की राइड लेती है, लेकिन पार्किंग लॉट में मिनजॉन उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे वार्निंग देता है, अगर सैम जन को पता चल गया कि सुकांग जिंदा है तो वो डेंजर में पड़ जाएगा। और गाइस, यहाँ स्टोरी और डार्क होती जा रही है क्योंकि अब साफ दिख रहा है कि सोलबाई सिर्फ लकी चार्म नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। गाइस, अब कहानी पूरी तरह इमोशनल प्लस डेंजरस मोड में चली गई है और ट्रस्ट मी, इस पार्ट में रोमांस भी है, मिस्ट्री भी और शॉकिंग सीक्रेट्स भी। तो जैसे ही जोंगन को पता चलता है कि उसने सुकांग को देखा है, वो तुरंत शॉक हो जाता है क्योंकि ऑफिशियली तो सुकांग 2 साल पहले मर चुका था। तरफ एंट्री होती है डॉन शिक की। ये प्रेसिडेंट सैम जन का नेफ्यू है और इसे सोलबाई के सीक्रेट में बहुत इंटरेस्ट था। जब उसे पता चलता है कि सोलबाई के पास स्पेशल पावर्स है, तब उसकी क्यूरियोसिटी और डेंजरस हो जाती है। उधर मार्केट में मिसेस सोजू फिर ड्रामा शुरू कर देती है। उस सबके सामने बोलती है कि सोलबाई की फिश में कीड़े हैं, मतलब साफ कस्टमर चुराने की कोशिश। सोलबाई तुरंत उसे सच बोलने को कहती है और आर्ग्यूमेंट के दौरान जैसे ही मिसेस सोजू उसका हाथ पकड़ती है, सोलबाई को विजन दिखता है। उसे पता चलता है कि सोजू का हस्बैंड सीक्रेटली किटन्स पाल रहा है। लेकिन गाइस, यहाँ किटन्स का मतलब असली बिल्ली नहीं था, वो एक्चुअली वर्चुअल करेंसी स्कैम था। सोजू का हस्बैंड क्रिप्टो जैसी फेक इन्वेस्टमेंट में पैसा डुबो चुका था और अब दूसरे लोगों को भी फंसा रहा था। ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। थैंकफुली सुकांग उसे समझाता है और आखिर में सोजू का हस्बैंड सारा पैसा वापस लेने के लिए मान जाता है। मिसेस सोजू इतनी थैंकफुल हो जाती है कि वो दोनों को चिकन रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाती है और ऑनेस्टली गाइस, यहाँ सोलबाई पहली बार नॉर्मल लाइफ एंजॉय करती हुई दिखती है। वो पहली बार अल्कोहल पीती है और धीरे धीरे पूरी ड्रंक हो जाती है। बेचारा सुकांग उसे उठाकर घर लाता है, लेकिन फिर OMG गाइस, जैसे ही सुकांग उसे बेड पर सुलाता है, अचानक सोलबाई उठती है। सुकांग सोचता है कि वो वॉमिट करेगी, इसलिए जल्दी से कुछ पकड़ने के लिए लाता है, लेकिन अगले ही सेकंड सोलबाई उसे किस कर देती है और भाई, सुकांग का हार्ट लिटरली रेस करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा हीरो फुल एक्साइटेड होकर पूछता है, कल रात तुम्हें कुछ याद है? लेकिन सोलबाई को किस याद ही नहीं था और सुकांग अंदर से टूट जाता है। अब अगले दिन दोनों मार्केट जा रहे थे, तभी उन्हें एक स्ट्रे डॉग मिलता है। पता चलता है कि ये डॉग
युंगो की फैमिली का है। उसकी ग्रैंडमदर ने गिफ्ट भेजा था, लेकिन रेस्टोरेंट होने की वजह से फैमिली उसे रख नहीं पा रही थी। तब सुकांग बोलता है, चलो इसे बुसान वापस छोड़ आते हैं। और गाइज यहीं से स्टोरी थोड़ी इमोशनल फैमिली ड्रामा बन जाती है। उधर प्रेसिडेंट समजन अभी भी सोलबाई को ढूंढ रहा था। वो गैंगस्टर्स तक के पास पहुंच जाता है। चीफ वोंग जब सोलबाई की फोटो देखता है तो डर जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सोलबाई कितने बड़े लोगों से भाग रही है। इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो बुसान में है, लेकिन आयरनी देखो, उस समय सच में सोलबाई और सुकांग बुसान में ही थे। दोनों यंग वू की ग्रैंडमदर के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, लेकिन वहां ऑलरेडी गैंगस्टर सोलबाई को ढूंढ रहे थे और यहाँ सोलबाई लिटरली सेल्फी लेने में बिजी थी। उसके क्यूट पोजेस देखकर गैंगस्टर्स उसे पहचान ही नहीं पाए। सुकांग ने वही राहत की सांस ली। अब यंग वू की ग्रैंडमदर पहले तो दोनों को डांट कर भगा देती है, लेकिन जब सोलबाई बोलती है मुझे भूख लगी है तो ग्रैंडमा मान जाती है। फिर पता चलता है कि ग्रैंडमदर ने डॉग सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि उसका बेटा उसे वापस देने आए, क्योंकि सालों से दोनों फैमिली बात नहीं कर रहे थे। पास में ग्रैंडमा ने अपने बेटे को निकम्मा कहा था और तभी से रिश्ता टूट गया। सुकांग ग्रैंडमा को अपोलोजाइज करने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी सोलबाई उसका हाथ पकड़ती है और अगले ही सेकंड ग्रैंडमा फोन निकालकर अपनी बहू से माफी मांगने लगती है। सीरियसली गाइस, सोलबाई जहाँ जाती है वहाँ रिलेशनशिप्स ठीक होने लगते हैं। अब दूसरी तरफ प्रेसिडेंट सैम जून अपने पास्ट को याद कर रहा था। वो मिसू को हाउसकीपर किम से बचाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि सैम जून कभी मिसू से प्यार करता था, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सोलबाई शायद उसकी बेटी हो सकती है। लेकिन जब मिनजुन पूछता है क्या सोलबाई मेरी बहन है, तब सैमजुन तुरंत मना कर देता है और मिनजुन सीक्रेटली खुश हो जाता है। मतलब भाई के दिल में फीलिंग्स ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। बुसान ट्रिप के बाद सुकांग और सोलबाई वापस लौटते हैं। अब दोनों पहले से ज़्यादा क्लोज हो चुके थे, लेकिन तभी रात में मिनजुन सीक्रेटली सोलबाई से मिलने आता है। वो कहता है अब वापस चलने का टाइम आ गया है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाऊंगा, और जाते जाते अपना नंबर दे देता है। फिर मिनजुन सुकांग को कंपनी वापस ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा टैलेंट फिश शॉप में वेस्ट हो रहा है, लेकिन सुकांग गुस्से में मना कर देता है। अब गाइस यहाँ एक क्यूट सीन आता है। जब सुकांग घर आता है तो सोलबाई उसे क्यूट एक्सप्रेशंस देकर अटेंशन लेने की कोशिश करती, लेकिन हमारा हीरो बाहर से कूल बनने की एक्टिंग करता है। फिर सोलबाई ब्लैंकेट ओढ़कर ड्रामा करती है, मुझसे बात मत करो, और सुकांग बस कंफ्यूज होकर उसे देखता रह जाता है। लेकिन अगले ही मोमेंट स्टोरी फिर डार्क हो जाती है। सुकांग को एक बड़ा फिश ऑर्डर मिलता है। उसे एक पुराने वेयरहाउस में डिलीवरी करनी थी, और डिलीवरी के उधर सोलबाई को अचानक बेचैनी होने लगती है। वो लगातार उसे कॉल करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। तभी उसे याद आता है कि जब उसने सुकांग का हाथ पकड़ा था तब उसे कुछ डेंजरस विजन दिखा था। सोलबाई तुरंत चीफ वोंग को कॉल करके मदद मांगती है, लेकिन तभी एक कार उसका रास्ता रोक देती है और कार से निकलता है डॉनशिक। वो सुकांग को हॉस्टेज बनाकर सोलबाई को मजबूर करता है कि वो उसके साथ चले। वेयरहाउस पहुंचते ही सोलबाई सुकांग को बेहोश देखकर घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छुड़ाती उसे भी बांध दिया जाता है। डॉनशिक बोलता है मेरा काम बस तुम्हें यहाँ लाना था, लेकिन तभी उसकी नज़र सोलबाई के नेकलेस पर पड़ती है। उसे तो वेयरहाउस में सोलबाई बार बार सुकांग को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई साहब उठ ही नहीं रहे थे। आखिर में फ्रस्ट्रेटेड होकर सोलबाई सीधे अपना सिर उसके चेहरे पर मार देती है, और वही पेन बेचारे सुकांग को जगा देता है। अब दोनों जल्दी जल्दी खुद को खोलने की कोशिश करते हैं। उधर मीसू को अचानक फील होता है कि सोलबाई डेंजर में है। वो तुरंत मिनजुन से मदद मांगती है, और ये सुनते ही मिनजुन पर्सनली उसे बचाने निकल पड़ता है, लेकिन बाहर ऑलरेडी मैन इन ब्लैक खड़े थे। अब गाइस अगले ही सेकंड वेयरहाउस में एक आवाज़ गूंजती है, बीप बीप बीप, और सामने आता है टाइम बॉम्ब। उसमें सिर्फ 10 मिनट बचे थे। सुकांग तो पैनिक मोड में चला जाता है, लेकिन तभी दोनों की नज़र सोलबाई के ब्रूच पर पड़ती है। उसे इस्तेमाल करके वो रस्सी काट सकते थे। काफ़ी स्ट्रगल के बाद दोनों खुद को खोल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारे एग्जिट्स बंद थे। क्लॉक में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे और सुकांग पूरी तरह होपलेस होकर रोने लगता है। लेकिन तभी सोलबाई उसका हाथ पकड़ती है और अचानक एक स्ट्रेंज लाइट चमकती है। गाइस यहाँ सोलबाई ने लिटरली टाइम रोक दिया। सब कुछ फ्रीज हो गया और बॉम्ब का काउंटडाउन भी रुक गया। मतलब अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था कि सोलबाई नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही टाइम वापस चलता है सोलबाई बेहोश होकर गिर जाती है। तभी चीफ वोंग आकर दोनों को बचा लेता है। अब दूसरी तरफ पता चलता है कि ये सब डॉनशिक का प्लान था। उसने पूरा सेटअप सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो सोलबाई की पावर्स देख सके, और अब उसकी ऑब्सेशन और बढ़ गई थी। उधर प्रेसिडेंट सैम जन और मिसू की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। सैम जन बोलता है कि जब से सोलबाई गई है मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, लेकिन मिसू उसे सीधे बोल देती है तुम्हें अपने पापों का डर सता रहा है। ओश अब मिजुन घर लौटता है पूरा घायल, लेकिन अपने पिता को सच नहीं बताता। उधर सोलबाई को तेज बुखार हो जाता है और सुकांग पूरी रात उसकी केयर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुकांग नोटिस करता है कि सोलबाई का नेकलेस गायब है। वो कहती है कि डॉनशिक ले गया,
लेकिन शॉकिंगली सोलबाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। वो कामली बोलती है नेकलेस खुद वापस आ जाएगा। और सच में गाइस जो आगे हुआ वो एज हिलेरियस था। डॉन शिक नेकलेस बेचने जाता है लेकिन ज्वेलर बोलता है ये तो नॉर्मल स्टोन है। अब डॉन शिक गुस्से में उसे खुद पहन लेता है और अगले ही सेकंड नेकलेस उसकी गर्दन से चिपक जाता है। इतनी खुजली शुरू होती है कि वो मार्केट में पागलों की तरह भागने लगता है। लोग सोचते हैं उससे कोई डेंजरस बीमारी हो गई। आखिर में सुकांग नेकलेस निकालता है, तब जाकर उसकी जान बचती है। लेकिन मार्केट वाले अब डरने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सोलबाई के पास साइकिक पावर्स है, इसलिए सब उसे एक फेमस फॉर्च्यून टेलर के पास ले जाते हैं। लेकिन गाइस जैसे ही फॉर्च्यून टेलर सोलबाई को देखती है वो सीधे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। पूरा मार्केट शॉक। अब सब बोलने लगते हैं ये कोई हाई रैंकिंग बिच है। ये सुनकर सुकांग बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लोग सोलबाई को मॉन्स्टर की तरह देखें। वो उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन सोलबाई जाने से मना कर देती है। उस रात बहुत तेज बारिश होती है। सुकांग का पुराना एटिक हाउस लीक होने लगता है। पानी उसके बुक्स पर गिर रहा था और सोलबाई खुद भीगते हुए उसकी बुक्स बचा रही थी। जब सुकांग घर आता है और उसे ऐसे देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो बोलता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सोलबाई सॉफ्टली कहती है ये तुम्हारा सपना है, मुझे इसे बचाना था। और गाइस यही फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। सुकांग धीरे से सोलबाई को किस करता है और अपने फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। WWW हमारी प्रिंसेस आखिरकार ऑफिशियली अपने प्रिंस के साथ है। अगले दिन दोनों बहुत खुश थे। मार्केट में घूमना, साथ काम करना सब ड्रीम जैसा लग रहा था। लेकिन तभी स्टोरी फिर डार्क हो जाती है। एक स्ट्रेंज आदमी फिश शॉपर आता है। उसका नाम था डोंग हेनेहिन और शॉकिंग ट्रूथ ये था कि वही सोलबाई का असली पिता था। 20 साल पहले उसी ने मीसू को एस्केप करने में हेल्प की थी। अब वो सीक्रेटली सोलबाई के पास भेजा गया था। उधर सोलबाई अपने ज्वेलरी बेचकर सीक्रेटली सुकंग का एटिक रेनोवेट कर देती है। जब सुकंग घर आता है तो उसका टूटा फूटा घर एक वार्म ड्रीम हाउस बन चुका था। हर चीज सोलबाई ने खुद डेकोरेट की थी। लेकिन तभी सोलबाई का पर्ल चमकने लगता। वो अचानक सुकांग का हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है मत जाओ। मतलब उसे फ्यूचर में कुछ बैड होने वाला दिख चुका था, लेकिन उस मोमेंट दोनों फिर भी खुश थे। सुकांग सीक्रेटली रिंग और फ्लावर्स ऑर्डर करता है। वो सोलबाई को प्रपोज करने वाला था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। सुकांग के अडॉप्टिव फादर टी चुन अचानक आ जाते हैं और जैसे ही वो सोलबाई के पर्ल को देखते हैं उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर हिन को देखकर पता चलता है कि टी चुन वही असैसिन था जिसे हिन को मारने के लिए हायर किया गया था। मतलब दोनों फादर्स का डार्क पास्ट अब सामने आने वाला था। उधर प्रेसिडेंट सैम जुन को फाइनली पता चल जाता है कि सोलबाई मार्केट में है और वो तुरंत मैन इन ब्लैक भेज देता है। लेकिन गाइस यहाँ मार्केट फैमिली लिटरली हीरोज बन जाती है। पूरा मार्केट सोलबाई और सुकांग को बचाने के लिए उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। यंग वू दौड़ दौड़ कर सबको वार्निंग देता है बैड गाइज आ गए और सभी मिलकर दोनों को एस्केप करवाते हैं। एस्केप के दौरान मिन जुन फिर सामने आता है, लेकिन इस बार भी वो उन्हें पकड़ता नहीं बल्कि हेल्प करता है। अब फाइनली सोलबाई सुकांग को पूरा सच बता देती है और ट्रूथ सुनकर सुकांग पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अगर ये सब सच है तो उसकी माँ की मौत और उसका हंटेड होना सब कहीं ना कहीं सोलबाई की पावर से जुड़ा था। गुस्से और दर्द में वो सोलबाई को छोड़कर चला जाता है और सीधे प्रेसिडेंट सैम जुन के पास पहुंचता है। तुमने सोलबाई को कैद करके रखा हुआ है, अब मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मिन जुन उसे रोकता है। वो वार्निंग देता है सोलबाई मेरी औरत है, अगर वो सबके सामने आएगी तो डेंजर में पड़ जाएगी। अब हॉनेस्टली गाइस मिन जुन सोलबाई से प्यार तो करता है, लेकिन उसका प्यार अभी भी कैद जैसा लगता है, इसीलिए सुकांग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर प्रेसिडेंट सैम जुन अपने पागल पिता से मिलने जाता है और भाई ओल्ड शेयरमैन लगातार एक ही बात बोल रहा था, उस विच को मार दो तभी हम बच पाएंगे। मतलब साफ है कि ये फैमिली सालों से विचेस से डरती आई है। अब दूसरी तरफ मिनजून सीक्रेटली हॉस्पिटल में अपने पिता की रिपोर्ट्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि सैम जून साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। यानी प्रेसिडेंट बाहर से पावरफुल दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। अब सैम जून सोलबाई से मिलने जाता है। वो उसे कहता है मिनजून से दूर चली जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। लेकिन गाइस यहाँ सुकंग की हालत सबसे खराब थी। उसने जो रिंग और फ्लावर सोलबाई को प्रपोज करने के लिए खरीदे थे, अब वो सब उसे चुभ रहे थे। मार्केट वाले खुशी खुशी सोलबाई को गिफ्ट्स दे रहे थे, लेकिन सुकंग अंदर से टूट रहा था। जब सोलबाई कार में बैठती है तो उसे रिंग और फ्लावर्स मिल जाते हैं और OMG वो खुशी से खुद ही रिंग पहन लेती है। लेकिन सुकंग उसकी स्माइल देखकर भी सच नहीं बोल पाता। घर पहुंचते ही वो कोल्डली उसका सामान पैक करता है और बोलता है यहाँ से चली जाओ। ये सीन लिटरली हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन सोलबाई को उसके टच से कुछ फील होता है। वो उसके पीछे भागती है और कहती है
तुम्हें उस औरत से मिलना होगा, वो सब बदल सकती है। लेकिन सू कंग उसकी बात इग्नोर करके चला जाता है। उस रात सू कंग बेचैन हो जाता है क्योंकि सोल बाई कहीं नहीं मिलती। असल में सोल बाई चीफ वोंग के ऑफिस गई थी, उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन चीफ वोंग वहाँ नहीं था। तब डॉन शिक उसे आइडिया देता है, तुम फॉर्चून टेलर बनकर पैसे कमा सकती हो। और गाइस, यहाँ से सोल बाई फिर अपनी पावर्स इस्तेमाल करना शुरू करती है। वो यंगू की माँ का हाथ पकड़ते ही पैनिक हो जाती है, अपने हस्बैंड को तुरंत ऑयल स्टोर जाने से रोको, पुलिस बुलाओ। सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन उसकी बात मान लेते हैं। और सच में एक मास्ड क्रिमिनल ऑयल स्टोर में हमला करने वाला था, लेकिन पुलिस टाइम पर पहुंच जाती है। उधर डॉन शिक क्रॉस वॉक पर खड़ा था क्योंकि सोल बाई ने बोला था कि वहाँ उसे एक ब्यूटीफुल लड़की मिलेगी, और सच में भागते हुए क्रिमिनल से टकराकर एक लड़की गिरती है। डॉन शिक उसे उठाता है और दोनों रोमांटिक आई कांटेक्ट करने लगते हैं। भाई की लव स्टोरी भी शुरू। उधर चीफ वोंग और सू कंग मिलकर क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। अब सू कंग को पता चलता है कि ये सब सोल बाई की प्रिंट क्रिमिनल प्रिडिक्शन की वजह से हुआ था। वो तुरंत फॉर्चून टेलर वाली जगह पहुंचता है और वहाँ सोल बाई लोगों का भविष्य बता रही थी। सुकांग गुस्से में उसे बाहर खींच लेता है और फिर सबसे दर्दनाक डायलॉग बोलता है, अगर तुम्हें फ्यूचर दिखता है तो तुमने मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया ऊश। वो बोलता है कि सोल बाई फिर वही कर रही है जिससे वो भागी थी, लोग उसकी पावर्स का फ़ायदा उठाएंगे। और गुस्से में वो बोल देता है, काश तुम्हारे पास ये पावर्स होती ही नहीं। गाइस, ये सुनकर सोल बाई पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वो खुद नॉर्मल बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ को छोड़कर बाहर आई थी। अब जब सुकांग भी उसे रिजेक्ट कर रहा था तो उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं बची, और तभी उसे हिंट मिलता है। वो क्वाइटली कहता है, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। अब सोल बाई के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। वो भाग जाती है, लेकिन उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फाइनली वो वापस होटल लौट आती है। मिन जुन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और रूल्स तोड़कर उसे उसकी माँ मीसू से मिलवाता है। सोल बाई दौड़कर अपनी माँ को हक करती है, लेकिन मीसू अब उसे पहचान ही नहीं रही थी। गाइस, ये सीन बहुत पेनफुल था। अब सोल बाई को रिग्रेट होने लगता है कि उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया, लेकिन तभी प्रेसिडेंट सैम जन आ जाता है। वो सोल बाई से कहता है, तुम बाहर जाकर इम्प्योर हो चुकी हो, अब मिन जन से दूर रहो। लेकिन इस बार सोल बाई भी स्ट्रांग थी, मैं यहाँ 20 साल रही हूँ, अब मैं अपनी माँ के साथ रहूँगी। आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि मीसू अपनी बेटी को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और आखिर में सैम जन पीछे हट जाता है। अब मिन जन सोल बाई के लिए रूम रेनोवेट करवाता है, उसे फ्रीडम देता है, बाहर जाने देता है। लेकिन गाइस, सोल बाई को अभी भी वो हिडन ट्रेजर जैसा फील होता था। उधर सू कंग ऑफिशियली कोर्ट जाकर अपना मिसिंग स्टेटस हटवा देता है। अब वो अपनी असली आइडेंटिटी के साथ जीना चाहता था, और तभी एक मिस्टीरियस वुमन उससे मिलने आती है। वो सोल बाई जैसी पावर्स वाली लड़की के बारे में पूछती है। सू कंग उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो उसे बिजनेस कार्ड देकर चली जाती है। बाद में सू कंग उस कार्ड के पीछे जाता है और वहाँ उसे शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। उस औरत का नाम था ओके जिन, और वो मीसू की आंट थी, यानी एक और विच उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही जेम था जैसा सोल बाई के पास है। वो सू कंग को बताती है कि विचेस दूसरों की बैड लक अपने अंदर जमा करती है, और एक दिन वो सारी बैड लक एक्सप्लोड हो जाती है। मतलब अगर सोल बाई नॉर्मल नहीं बनी तो वो खुद भी खतरे में होगी, और आसपास के लोग भी। अब सू कंग और ज़्यादा डर जाता है। उधर सोल बाई अपनी माँ को आउटसाइड वर्ल्ड की बातें बता रही थी, और मीसू को फ्राइड डो स्टिक्स खाने का मन करता है, इसलिए सोल बाई और मिनजून मार्केट जाते हैं। पूरा मार्केट उसे देखकर खुश हो जाता है, सब उसे फ्री फूड देने लगते हैं। लेकिन तभी सू कंग वहाँ आता है और उसे मिनजून के साथ देखकर जेलस हो जाता है। सोल बाई सोचती है कि वो शर्मिंदा हो रहा है, तो गुस्से में मिनजून का हाथ पकड़कर चली जाती है। होटल पहुँचने पर जंग की माँ उन्हें देख लेती है और सोल बाई को देखकर सस्पिशियस हो जाती है। तब सोल बाई खुद को मिनजून की कज़न बता देती है, लेकिन एलिवेटर में मिनजून उससे बोलता है, मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन गाइस, सोल बाई उसके कन्फेशन से भी खुश नहीं होती। वो क्वाइटली बोलती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सबके सामने अपना क्यों नहीं बताते।